हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जून एंड जुलाई मंथ के बारे में। जो महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक है जून और जुलाई से, ये उसके बारे में वीडियो है। ये करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स दोनों और स्टैटिक जीके के लिए भी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है बुक बाय अमीश त्रिपाठी, सुहेल देव। सुहेल देव जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? अमीश त्रिपाठी। सुहेल देव कौन थे? अ लेजेंडरी किंग फ्रॉम 17th सेंचुरी, फ्रॉम श्रावस्ती। उन्होंने किसको डिफीट किया था? गाजी मसूद को, इन द बैटल ऑफ बहरेज। तो अमीश त्रिपाठी फेमस बुक राइटर है। उन्होंने फेमस किताबें कुछ लिखी है, सीक्रेट ऑफ नागाज, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त। तो माइथोलॉजिकल और धर्म से जुड़ी और फिक्शन किताबें लिखते हैं ये अमीश त्रिपाठी। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड इन्हें मिला है वो कलिंगा इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड मिला है। दूसरी किताब है लिविंग एंड अदर स्टोरीज लॉकडाउन लेसन्स बाय शोभा डे। तो शोभा डे ने ये लिखा है लिविंग एंड अदर स्टोरीज लॉकडाउन लेसन बाय शोभा डे। तो जो लॉकडाउन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो हैबिट्स, जो सोशल इम्पैक्ट पड़ा, ये किताब उसके बारे में है। तीसरा है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। तो मोदी सरकार, तो बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर ये किताब रिलीज़ किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो ये वर्चुअली ऑनलाइन रिलीज़ हुआ ये 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 या फिर 2.0। फिर आता है क्लारा एंड द सन बाय काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं 2017 के इन लिटरेचर। तो इन्होंने बुक लॉन्च किया द क्लारा एंड द सन। इन्हें बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। तो क्लारा एंड द सन किसके द्वारा लिखा गया है? काजुओ इशिगुरो। ये जापान से हैं और नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें 2017 में फॉर लिटरेचर। अ बर्निंग किसके द्वारा लिखा गया? मेघा मजुमदार। अ बर्निंग मेघा मजुमदार। अ बर्निंग ये है बुक एक लेडी के लाइफ पे, जो कि एक विटनेस है टेररिस्ट अटैक के, जो कि ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे होता है। ये उस पे आधारित है ये, और बेस्ट सेलर रह चुका है न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग। एंड जो मेघा मजुमदार है वो एक इंडियन नॉवलिस्ट है, तो उनके द्वारा लिखा गया ये किताब अ बर्निंग। नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय दिनयार पटेल। तो नैरोजी जो है, किनकी बायोग्राफी है? फेमस पॉलिटिकल लीडर दादा भाई नौरोजी को, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन ब्रिटिश एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उनके लाइफ पे जो किताब लिखी गई है उसका नाम है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय दिनयार पटेल। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स बाय वी पतबी राम। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन वी पताबी राम के द्वारा लिखा गया। बुक को रिलीज़ किसने किया? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। तो ये किताब जो है ये एजुकेशन पे, जो एजुकेशन सिनेरियो क्या चल रहा है अभी, रिलेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जो कोविड इम्पैक्ट की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जो एजुकेशन के तरीके में काफ़ी चेंजेस आया, क्या बेहतर इसमें हो सकता है, उन सब चीज़ों के पैरामीटर्स पे ये किताब बेस्ड है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स बाय वी पतबी राम। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बाय उर्जित पटेल। तो ओवरड्राफ्ट जो बुक है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली ये इस चीज़ पे है कि वाई ही वॉज ही लेफ्ट द आरबीआई, ही पोस्ट ऑफिस टर्म बिफोर द कंप्लीशन। तो अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले ही आरबीआई एज आरबीआई गवर्नर वो क्यों हट गए, ये मेन थीम किताब का वही है। और भी जो है, जो फिनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो चेंजेस आई थी इनके कार्यकाल के दौरान, ये किताब उस पर है। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बाय उर्जित पटेल, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। गेटिंग कम्पिटिटिव आरसी भार्गव। तो आरसी भार्गव कौन है? ये फॉर्मर सीईओ और चेयरमैन है मारुति सुजुकी के, चेयरमैन है अभी मारुति सुजुकी के ऑटोमोबाइल कंपनी।
ये उनके द्वारा किताब लिखी गई है। गेटिंग कम्पिटिटिव, किताब का जो मेन थीम है वो किस चीज़ पे है? टू मेक इंडिया कम्पिटिटिव इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, ट्रस्ट विद द पॉलिटिकल जुडिशरी और इंडस्ट्रियल लीडर्स के साथ, और मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी कितना देना चाहिए, ये उस चीज़ पे फोकस है ये किताब। गेटिंग कम्पिटिटिव बाय आर.सी. भार्गव। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड बाय रूपा श्री कुमार एंड ए.के. श्री कुमार। महावीर किनके लाइफ पे है? ये 1962 के जो इंडो चाइना वार हुआ था नुरानांग में ये उस पे है। गढ़वाली सोल्जर के लाइफ पे है जिनका नाम जसवंत सिंह रावत है। तो उनके लाइफ पे ये किताब महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, इसके लेखक कौन है? तेंजिन गेची तेथोंग। तेंजिन गेची तेथोंग, उनके साथ ही उनके एडवाइज़र जो काफ़ी कम से कम 4 दशकों से जो साथ रह रहे हैं, उन्होंने ये किताब लिखा। उन्हें ये किताब लिखने में कम से कम 5-6 साल लग गए। तो उनके लाइफ पे ये बुक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। किसके द्वारा लिखी गई है? तेंजिन गेची तेथोंग। तो दलाई लामा फेमस तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड फेमस ब्रिटिश ओरिजिन इंडियन राइटर हैज़ रिटन सॉन्ग ऑफ इंडिया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कोई 2 किताबों का नाम जो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। एनी 2 बुक्स ऑफ रस्किन बॉन्ड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इफ़ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग ने लिखा है इफ़ इट ब्लीड्स, अमेरिकन राइटर। सूरज कदे मर्दा नहीं, ये किताब किसने लिखी है? बालदेव सिंह सदकनामा। तो साहित्य अकादमी विनर रह चुके हैं ये बलदेव सिंह सदकनामा। तो इन्होंने लिखा है सूरज कदे मर्दा नहीं। ये किनके लाइफ पे बुक है? ये बुक है फ्रीडम फाइटर उधम सिंह के लाइफ पे। इट पोर्ट्रेज फ्रीडम फाइटर उधम सिंह। और इस किताब में कुछ चीज़ें लिखी गई है जनरल डायर के बारे में, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बारे में। सूरज कदे मर्दा नहीं बाई बलदेव सिंह सदकनामा। द पैंडेमिक सेंचुरी, मार्क होनिक्सबॉम ने लिखा द पैंडेमिक सेंचुरी। जो पिछले 100 साल में जो भी पैंडेमिक है, जो भी वायरस आउटब्रेक हुआ, क्या उसका नतीजा हुआ, उन सब चीज़ों पे ये फोकस है ये किताब द पैंडेमिक सेंचुरी। द एंड गेम को किसने लिखा? एस हुसैन जैदी, फेमस क्राइम राइटर हैं एस हुसैन जैदी। इन्होंने लिखा एंड गेम। और ये किताब है पॉलिटिक्स पे, बिट्रेल पे और टेरर अटैक पे, इन सब चीज़ों पे ये किताब है। जैदी की जो कुछ फेमस बुक्स है वो है ब्लैक फ्राइडे, डोंगरी टू दुबई। एस हुसैन जैदी ने लिखा एंड गेम, द एंड गेम। द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने लिखा ये द इंडियन वे। किताब की मेन थीम किस चीज़ पर है? फॉरेन पॉलिसीज़ पे है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे है, और जो डेमोग्राफिकली और पॉलिटिकली जो इंडिया पे इफेक्ट पड़ा 1947 के बाद, ये उस पे है। द इंडियन वे बाय एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी? ये लिखा गया है विरल आचार्य। तो विरल आचार्य इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर डिप्टी आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं विरल आचार्य। किताब मेन थीम है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, उनका जो रोल रहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, और रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, इन सभी को रखा गया इस किताब में। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। बर्न्ड शुगर और गर्ल इन वाइट कॉटन, तो अवनी दोषी इंडियन ओरिजिन की हैं, इन्होंने लिखा है बर्न्ड शुगर। और जो इंडिया में ये किताब लॉन्च हुआ, ये किस नाम से ये हुआ? गर्ल इन वाइट कॉटन। बेसिकली ये मदर और डॉटर के रिलेशन पे है ये किताब, और अभी जो है लॉन्ग लिस्टेड है फॉर द बुकर प्राइज़ 2020 के लिए। तो नॉमिनेशन के लॉन्ग लिस्ट में अभी है ये शामिल कि इसे इंक्लूड किया जाएगा बुकर प्राइज़ 2020 में। तो एक ही किताब है, 2 अलग अलग नाम से। इंडिया में है गर्ल इन वाइट कॉटन और विदेश में है बर्न्ड शुगर बाय अवनी दोषी। सो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो इसे लाइक,
शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।